हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एन अदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि प्रीफैब क्या होता है, हम प्रीफैब को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम प्रीफैब यूनिटी के अंदर किस तरह से बनाते हैं, प्रीफैब के मकासद कहाँ कहाँ पे हैं और प्रीफैब की एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर हम प्रीफैब्स यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्रीफैब्स हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं। प्रीफैब को हम क्या करते हैं, क्रिएट करने के बाद उसे हम अपनी गेम के अंदर इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई रनर गेम खेल रहे हैं तो उसमें आप नोट करते हैं जैसे आपका प्लेयर मूव करता रहता है, आपके जो साइड्स होती हैं तो वहाँ पर ट्रीज, ट्रेन्स, करेक्टर्स, नॉन प्लेयर करेक्टर, इस तरह की चीज़ें साथ साथ इंस्टेंशिएट होती रहती हैं। ये सारे हमारे पास प्रीफैब्स होते हैं, इन्हें हम प्रीफैब्स कहते हैं। तो यूनिटी के अंदर प्रीफैब बनाने का तरीका ये है कि जो भी आपके पास प्लेयर होगा तो आपने प्लेयर को ड्रैग कर लेना है अपने प्रोजेक्ट विंडो के अंदर। हमने यहाँ पर ड्रैग कर लिया, तो अब आप यहाँ पर नोट करें इसका कलर हमारे पास ब्लू हो गया है। बेसिकली ब्लू कलर बताता है कि हमारे पास जो प्रीफैब है वो क्रिएट हो गया है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, आपके कंप्यूटर के एसेट्स फोल्डर के अंदर एक प्रीफैब क्रिएट हो चुका है हमारे पास। ये है हमारे पास प्रीफैब क्रिएट करने का तरीका। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस प्रीफैब को यूज़ करना चाहते हैं अपने किसी और सीन के अंदर, तो हम यहाँ पर एक सीन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। तो क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें सीन है, तो हमने सीन क्रिएट कर लिया यहाँ पर। तो हम इसे कह देते हैं सेकंड सीन। तो सेम कैरेक्टर जो हमारे पास एक सीन में पड़ा हुआ है जिसका नाम सैंपल सीन है, उसे हम एक दूसरे सीन में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये कैरेक्टर ड्रैग कर देंगे। हमने ये कैरेक्टर यहाँ पर ड्रैग कर दिया अपने सीन के अंदर, तो हमारे पास वो कैरेक्टर शो होना शुरू हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना कैरेक्टर शो कर सकते हैं। अगर हम इस सीन के अंदर दोबारा जाएं तो हमारे पास ये कैरेक्टर पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्किन, इसको लेयर नंबर 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो प्रीफैब है उसको हमने मॉडिफाई किया, ये हमने स्किन चेंज की। तो स्किन चेंज करने के लिए नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस होता है, यहाँ पर हमने ओवरराइड कर देना है। ओवरराइड किया, हम अब जाकर अपने दूसरे सीन में चेक करते हैं ये सीन हमारे पास अपडेट होने के बाद वहाँ पर शो हो रहा है या नहीं। तो हम अपने दूसरे सीन में जाते हैं इसको सेव करने के बाद। तो यहाँ पर आप देखें कि इसकी स्किन अपडेट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रीफैब को यूज़ कर सकते हैं दूसरे सीन्स के अंदर। मोस्टली हमारे पास गेम के जो सीन्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, तो हर सीन में एक नया कैरेक्टर क्रिएट करने के बजाय हम उसी प्रीफैब्स को यूज़ करते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें जो आपका प्रीफैब है, अगर हम इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लगा हुआ है मूवमेंट, अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर अपडेट कर देते हैं या हम 1 कर देते हैं, अब हमारा प्लेयर जहाँ जहाँ पर भी यूज़ हो रहा था, हमारा प्रीफैब जहाँ पर भी यूज़ हो रहा था, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ चेक करते हैं, हमारी वैल्यू 1 हो गई है 0.8 से। हम अपने नेक्स्ट सीन में चेक करते हैं, यहाँ पर प्लेयर की वैल्यू क्या हो गई है 1। अब इसी तरह हमारे पास ये प्लेयर की स्किन्स हैं, हम इनको ऑफ कर देते हैं। हमने यहाँ से इनको गेम ऑब्जेक्ट्स को ऑफ कर दिया, ये जस्ट हमारे पास एक स्क्रीन बच गई है। तो आपने प्रीफैब पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने ओवरराइड पे क्लिक करना है। अब ये देखें कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ओवरराइड हो गई हैं, तो आपने अप्लाई ऑल कर देना है। अगर आप अब अपने सीन में जाएंगे दूसरे में, तो वहाँ पर देखें ये स्क्रीन हमारे पास अपडेट हो चुकी है, हमारा जो प्रीफैब था वो अपडेट हो चुका है। यहाँ पर भी हमारे गेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ है। तो ये हमारे पास प्रीफैब का फ़ायदा होता है। दोबारा अगर आप ऑन कर देते हैं तो सेम, अगर वहाँ जाके हम चेक करेंगे तो हमारा कैरेक्टर दोबारा से शो हो रहा होगा। यहाँ पर देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्रीफैब जो इंस्टेंस होता है, हम इसे अगर यहाँ से डिलीट कर देते हैं
हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, सीन हमने अपडेट कर दिया। अगर हम इसे दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल हमने ये इसको ड्रैग कर देना है अपने सीन के अंदर। अपने सीन के अंदर हमने ड्रैग करके इसको सेव कर दिया, हमारे पास ये रीयूज़ हो चुका है। तो ये प्लेयर है। अगर हम चाहते हैं कि इस प्लेयर में और जो दूसरा सीन है उस प्लेयर में थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका प्रीफैब का इंस्टेंस ब्रेक भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, आप प्रीफैब के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रीफैब का ऑप्शन है, तो आपने इसको अनपैक कर देना है कंप्लीटली। अभी आप ये देखें कि इसका इंस्टेंस ब्रेक हो चुका है, अब ये उस प्रीफैब का पार्ट नहीं रहा, तो ये एक अलग से गेम ऑब्जेक्ट बन गया है हमारे पास। तो आप इसको आप देखें, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से प्रीफैब को मॉडिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा प्रीफैब था, हमने इसके अंदर ये कैमरा हम चाहते हैं कि इसके अंदर मूव कर दें, तो आप देखें कि वो कहता है कि आप प्रीफैब को इस तरह से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका तरीका ये होता है कि आपने प्रीफैब को ओपन करना है। ये प्रीफैब ओपन हो चुका है, यहां पर आगे आपने प्रीफैब के अंदर कोई चीज ऐड करनी है। लेट्स सपोज हम इसके अंदर कोई 3D ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं क्यूब के नाम से। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया क्यूब के नाम से, ये हमारे पास एक क्यूब थी जो हमने ऐड कर दी। ठीक है, तो आप दोबारा से बैक करेंगे, इसको बैक करने के बाद आपने इसको सेव कर देना। सिंपली सेव करने के बाद अगर आप दूसरे सीन में जाएं तो आपको क्यूब अपेयर हो रहा होगा। यहाँ पर देखें क्यूब हमारे पास अपेयर हो चुका है, यहाँ पर क्यूब हमारे पास अपेयर है। ये देखें, ये वाला क्यूब हमारे पास अपेयर है, आपको नज़र आ रहा होगा। जो हमने क्रिएट किया था क्यूब, वो यहाँ पर हमारे पास अपेयर हो गई है। ठीक है, तो सेम अगर हम दूसरे सीन में जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी क्यूब है हमारे पास, यहाँ पर ये क्यूब हमारे पास मौजूद है। अब अगर हम प्रीफैब डिलीट कर देते हैं, हमारे पास जो प्रीफैब बना हुआ था तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। हमने प्रीफैब को सिंपली डिलीट कर दिया। अब आप देखेंगे जो हमारे पास प्लेयर हिरार्की के अंदर पड़ा हुआ था वो रेड हो गया। इससे ये मुराद है कि उसका जो इंस्टेंस था वो डिलीट हो गया। अगर आप यहाँ पर देखें प्रीफैब, तो वो कह रहा है कि मिसिंग, जो उसका इंस्टेंस था वो ख़त्म हो चुका है। तो हम उसका दोबारा इंस्टेंस क्रिएट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरह से हम प्रीफैब का इंस्टेंस बना सकते हैं, प्रीफैब को हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रीफैब हमारा कहाँ पर यूज़ होगा? मोस्टली हमारे पास जो प्रीफैब यूज़ होते हैं वो सीन्स के अंदर यूज़ होते हैं, एज अ करेक्टर इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, इन्वायरमेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं हमारे पास। इन्वायरमेंट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं NPC एज अ नॉन प्लेयर करेक्टर्स के तौर पर हम उनको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। जो हमारे पास बुलेट्स या प्रोजेक्टाइल्स होती हैं, प्रोजेक्टाइल्स पे हम यूज़ कर सकते हैं। प्रीफैब का एक और बड़ा फ़ायदा है हमारे पास, हम जो प्रीफैब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रीफैब था, हमने इसको 10 जगह पर यूज़ करना है, तो हम इसकी कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने इसकी कॉपीज़, तो कॉपीज़ क्रिएट करने का ये होता है कि ये सिंक नहीं होते, ये आपस में सिंक नहीं होते। तो इनको सिंक रखने के लिए हम क्या करते हैं, इनको प्रीफैब बनाते हैं। तो प्रीफैब किसके लिए यूज़ होते हैं? सिंक के लिए यूज़ होते हैं हमारे पास। सिंक करने के लिए हमारे पास प्रीफैब यूज़ होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको प्रीफैब में कोई इशू है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद डिटेल्स इस पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।